नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, फरवरी में 24 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका पहला पेपर हिंदी का होगा। और उस 24 फरवरी के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आपके लिए यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी लेकर के आए हैं। और इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत सूरदास के पदों को आसानी से और सरल भाषा में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में आपको हम बता दें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सूरदास जी के पद, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है मनोज भारती और मैं आप सभी साथियों का आपके अपने संस्था, आपके अपने चैनल जेके स्टडी सेंटर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अब हम आपको बता दें, इसमें हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और भी जान लेते हैं। जीवन परिचय के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी रचनाएं, इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं, इनके कुछ पद हैं। इसमें हमने 2 पद रखे हुए हैं इस क्लास में, जो कि आपको हम इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों, आपको बता दें, हम आज सूरदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास से हम आपको 10 नंबर क्लियर करके देंगे। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, एक क्लास से, मात्र एक क्लास से 10 नंबर हम आपको दे करके जाएंगे। तो आप ये सोच रहे हैं सर 10 नंबर कैसे मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि 3 नंबर का आता है, ठीक है। साथ ही साथ सूरदास जी के पदों की व्याख्या भी हम पढ़ेंगे, तो वो आती हैं 6 नंबर की, ठीक है। तो 6 3 9 हुआ। और साथ ही साथ इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास से हम लोग 10 नंबर कम से कम पाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 नंबर का आता है और ये निश्चित है कि आता जरूर है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए देखते हैं सूरदास जी का जो जन्म है, जीवन परिचय में क्या, सबसे पहले तो हम जन्म को ही देखेंगे कि जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 1478 ईस्वी में, वैशाख शुक्ल पंचमी, और विक्रम संवत की बात करें तो 1535, ठीक है। बच्चों, आपको बता दें, विक्रम संवत अगर हमको पता है तो हम जन्म का जो सन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ता है, विक्रम संवत से अगर हम 57 घटा दें तो हमको सन पता चल जाता है, ठीक है। तो 1535 से हम जब 57 घटाएंगे तो हमें 1478 मिल जाएगा, जो कि इनका सन हमें पता चल जाएगा। 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनका जन्म स्थान क्या है। तो इनका जन्म स्थान जो है आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित एक है रुनकता नामक गांव, ठीक है। गांव का नाम क्या है, रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान हैं जो कि दिल्ली के निकट इनका सीही ग्राम में जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 बातें यहां से हमने सीखी। आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित एक रुनकता ग्राम है, यहां पर इनका जन्म हुआ। लेकिन आपको बता दें, इनके बारे में कुछ विद्वानों में मतभेद है। तो कुछ लोगों ने क्या माना है, दिल्ली के निकट सीही ग्राम में इनका जन्म स्थान भी माना है, ठीक है। किस परिवार में, तो सारस्वत परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनका सूरदास जी के बारे में एक बात और आपको बता दें, ये जन्मांध थे, ठीक है। जन्मांध का मतलब ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे
और कुछ का मानना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का और मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। तो बच्चों आपको बता दें, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म जो है ये मतलब ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। तो इसके पीछे कारण जो है वो यही है क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है, प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जो बिना आंखों के आप नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते बिना आंखों के, जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है। ठीक है, तो इसलिए विद्वानों में ये मतभेद बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, ये पॉइंटेड बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। सूरदास जी ने खुद अपने आप को जन्मांध बताया है। ठीक है, ऐसा इन्होंने लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, ये बातें हमने यहां से सीखी। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा है, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, इनको भगवान की भक्ति करने में बहुत ही आनंद आता था, उन्हें की भक्ति किया करते थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो बच्चों आपसे ये पूछा भी जा सकता है, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें आपसे पूछ सकता है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो आप यहाँ पर बताएंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी थे। ठीक है, पूछ सकता है जो वल्लभाचार्य थे ये किसके संस्थापक थे, तो इन्होंने पुष्टि मार्ग की खोज की थी। ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर है जो कि कहां पर है, मथुरा में। मंदिर का नाम क्या है, श्रीनाथ। इस मंदिर में कीर्तन का भार इन्हें सौंप दिया गया। यह किसने सौंप दिया था, वल्लभाचार्य जी ने। इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी के मुंह से एक पद सुना तो इनको बहुत ही अच्छा लगा, तो इन्होंने क्या किया, श्रीनाथ मंदिर में इनको भजन कीर्तन के लिए रख लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, इन्होंने क्या किया, अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बनाया। पुराने जमाने में क्या होता था, एक मंडली होती थी लोगों की जो गायन वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो इस मंडली में कितने टोटल 8 भक्त रखे गए। ठीक है, जो कि सभी कृष्ण भक्त थे। और इन कवियों का जो संगठन था इसको हम अष्टचाप के नाम से जानते हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा बहुविकल्पी में, आपसे अगर पूछा जाए अष्टचाप के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, नाम क्या था, विठलनाथ। ठीक है, यहां से भी आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन 8 कवियों में, 8 कृष्ण भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ कोई माना गया तो वो कौन थे, सूरदास जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास जी जीवन पर्यंत मथुरा में ही गौ घाट पर रहकर अपना जीवन इन्होंने गुजार दिया। ठीक है, सूरदास जी का जो स्वर्गवास है यह हम कह सकते हैं मृत्यु इनकी कब हुई, तो ये 1583 ईस्वी में। ठीक है, 1583 ईस्वी में, या हम कह सकते हैं विक्रम संवत 1640 में। मैंने आपको बताया यहां से 57 घटा देंगे तो आपका सन पता चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, गोस्वामी जो विठलनाथ है इनके सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में इनका स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि इनका निधन कहां पर हुआ, तो आप बताएंगे गोवर्धन की तलहटी और ग्राम का नाम क्या है, पारसोली। ठीक है, यहां पर इनका निधन हुआ था। जब इनका निधन हुआ तो कौन सा पद इन्होंने गाया, खंजन नयन रूप रस माते, इस पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये हमने देखा सूरदास जी के जीवन से लेकर स्वर्गवास तक की कहानी का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इनके जो कार्य हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियां हैं,
इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी की 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं, ठीक है। लिखी तो और भी थी, लेकिन जो उपलब्ध हैं वर्तमान में वो मात्र 3 रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी सूरसागर, ठीक है। पहली कौन सी है? सूरसागर। दूसरी कौन सी है? सूरसारावली। और तीसरी है आपकी साहित्य लहरी, ठीक है। तीसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं सूरदास जी की वर्तमान में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। वहां से पूछा जा सकता है कि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये किसकी रचनाएं हैं? आप बताएंगे सूरदास जी की, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरसागर में टोटल पद अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो 1.25 लाख के आसपास पद हैं। इसमें से वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हैं, ठीक है। जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के साथ प्रेम, गोपी विरह और उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे है जो संपूर्ण सूर सागर है, आपसे ये भी पूछ सकता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि संपूर्ण सूर सागर कैसा काव्य है? तो यह एक गीत काव्य है। कैसा काव्य है? यह एक गीत काव्य, मतलब गाने वाला काव्य है। इसे गा गा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं और यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ भी माना जाता है, ठीक है। सूरदास की कीर्ति किस ग्रंथ से हुई है? सूर सागर से, ठीक है। अगला है सूर सारावली। इसकी बात करें, इसमें 1107 पद हैं और ये सूर सागर का ही सारभाग है। अगली रचना है साहित्य लहरी। इसमें क्या है? 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन हुआ है, ठीक है। यह तीसरी रचना है इनकी, साहित्य लहरी। प्रश्न बनाने को एग्जामिनर ऐसे बना सकता है, वो आपको 4 रचनाएं दे देगा और कहेगा कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपको बताना होगा कि कौन सी रचना नहीं है। तो आपको 3 रचनाएं बिल्कुल रट लेनी है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनके अलावा अगर आपको कोई एक रचना अलग से दी जाती है तो आप बता सकते हैं कि ये रचना सूरदास जी की नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया सूरदास जी के बारे में, उनका पूरा जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में साहित्य में स्थान, बच्चों ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो होता है उसको पता चलता है कि हाँ बच्चे में टैलेंट है। उसने बताया है कि साहित्य में इनका स्थान क्या है, तो भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर्य के समान ही है। तो कह सकते हैं कि जो सूरदास का साहित्य में स्थान माना गया है वो सूर्य के समान माना गया, ठीक है। कैसा माना गया है? सूर्य के समान। और क्यों कहा गया है? इसीलिए इनके बारे में कहा गया सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास अब के कवि खदोत सम जहां तहां करत प्रकाश। ये सूरदास जी के बारे में बहुत ही अच्छी पंक्ति कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगला हमारा जो पेज है इस पर हम चर्चा करेंगे, ये हमारा पद है भैया, ठीक है। सूरदास जी के जो पद आपके सिलेबस में हैं उन सभी पदों में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, हम उन पदों के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। बहुत ही मीठी, बहुत ही सरल व्याख्या आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पद क्या है। चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै अंधे को सब कुछ दर्शाई चरण कमल बंदो हरि राई। तो
आपको मैंने पहले ही बताया, जो सूरदास जी के पद हैं, जो सूरदास जी की रचनाएं हैं, इनमें जो सूर सागर है, ठीक है भैया, जो सूर सागर है, इसमें जो भी पद दिए गए हैं वो गीत काव्य हैं, मतलब गाने के लायक हैं, उनको आप गा गा करके पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं में से पद लिए गए हैं। तो इसमें पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। ये ऐसा पद आपको वहां पे एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और फिर आपसे पूछेगा कि सर इसमें मतलब संदर्भ सहित, प्रसंग सहित व्याख्या भी आपको करनी होती है। तो हम कैसे करें, देखिए आप देख सकते हैं 2012, 15, 17, 19 और 24 ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। तो आने वाले एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण का मतलब पैर, चरण, कमल तो कमल होता है, कमल फूल है एक प्रकार का, बंदो मतलब वंदना, हरि मतलब भगवान, राई का अर्थ यहाँ पे राजा से होता है। ठीक है, ठीक है, राई का अर्थ यहाँ से क्या है, राजा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हरि है, हरि माने मतलब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की उपासना की है, तो हम यहाँ पर कृष्ण को ही मानेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब भगवान कृष्ण के जो कमल रूपी चरण हैं, इनकी मैं वंदना करता हूं। आगे कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, जाकी मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा, पंगु माने, पंगु माने क्या होता है, लंगड़ा। ठीक है, गिर माने पर्वत, और लंघै मतलब लांग सकता है। तो मतलब जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दर्शाई का मतलब दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ऐसे हरि की, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। ये कौन कह रहा है, सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इनकी कृपा से क्या क्या हो सकता है कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति जो होता है उसको सुनाई देने लगता है, गूंग मतलब गूंग पुनि बोले, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता उसको गूंगा बोलते हैं ना, तो वो गूंगा व्यक्ति जो है वो पुण्य मतलब पुनः दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने जो आप कह सकते हैं, रंक माने गरीब या भिखारी कह सकते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, छत्र का मतलब मुकुट, छत्र माने मुकुट, मतलब एक भिखारी व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण कर सकता है अगर हरि की कृपा हो जाए, भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूं। पाई मतलब पैर। ठीक है, पाई का माने क्या होता है, पैर। ठीक है, कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी के पैरों की या चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। ये सूरदास जी ने इस पद में बताया है। ठीक है, अब ये तो मैंने अपनी भाषा में आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यही पद अगर आपका परीक्षा में आएगा तो आप वहां पर कैसे लिखेंगे, इसके लिए आइए देखते हैं आगे। तो वहां पे हमें सबसे पहले तो संदर्भ लिखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सर संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। पहली बात, संदर्भ लिखते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर ये पद्य है। ठीक है, जो भी गाई जाने वाली चीजें होती हैं वो पद्य में आती हैं। तो ये आपका पद्य है। तो ये पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित है। किस ग्रंथ से लिया गया है, सूर सागर से। ठीक है, जो कि एक गीत काव्य है और यहां से ग्रंथ से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में है। ठीक है, काव्य खंड में है और किस में संकलित है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है, यहाँ पे संकलित। ठीक है,
तो ये हो गया आपका संदर्भ। ये 1 नंबर इससे आपका मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसको सही लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रसंग है। प्रसंग में क्या लिखना होता है कि जो पद दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसमें देखते हैं कि इसमें किस चीज को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, यही तो बात है। क्योंकि वहां पे यही उनकी महिमा ही बताई गई है कि अगर उनकी कृपा होती है तो बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है। तो ये क्या है, ये भगवान की महिमा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भक्त कवि सूरदास जी हैं, इन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रसंग भी सब में एक जैसा लिख देते हैं, तो ये चीज गलत है। क्योंकि जो हमारा पद दिया है, पद को पहले पढ़िए और उस पद में जो आपको सबसे ज्यादा खास चीज लगती है उसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लिखनी होती है व्याख्या। क्या लिखनी है, व्याख्या। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि व्याख्या कैसे लिखनी है। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, यही तो है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। जो सूरदास जी हैं वो भगवान कृष्ण के कमल रूपी जो चरण है इनकी वंदना करते हैं। आगे है कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक का मतलब बहुत ही फैला हुआ है, और कहने का मतलब है इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। इनकी कृपा अगर हो जाती है तो क्या होता है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है, ठीक है। पर्वत काफी ऊंचे होते हैं, उनको भी लांघ सकता है अगर भगवान की कृपा हो जाए। और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। साथ ही साथ किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर सकता है, ठीक है, मुकुट धारण कर सकता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु, ऐसे करुणामय स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। ये आप लिख देंगे आप व्याख्या, ठीक है। तो संदर्भ लिख गया, प्रसंग लिख गया, व्याख्या लिख गई। अब हम आगे क्या लिखते हैं इसमें, क्यों कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख करके छोड़ देते हैं, कहते हैं अब हमको तो 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में जो रिजल्ट आता है तो कहते हैं सर मेरे 70 में इतने ही आए, कोई कहता है मेरे 50 ही आए, कोई कहता है मेरे 55 आए। तो भाई तुमने गलत लिखा है इसीलिए तुम्हारे इतने आए। अगर आपको 70 में 70 का टारगेट करना है तो आपको सारी चीजें भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके साथ साथ इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, काव्यगत सौंदर्य इसमें होता क्या है भाई, कोई चीज हो जब उसमें सुंदरता होगी तभी हम उसको बढ़िया बताते हैं, अच्छा बताते हैं। अगर वो सुंदर नहीं है तो हम उसको अच्छा नहीं बताते हैं। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि इस पद में क्या कोई सुंदर चीज है, क्या उसके बारे में हमको कुछ खास दिख रहा है, तो यही चीज इसमें लिखनी होती है। तो पहली बात तो आपसे पूछ सकता है कि भाषा इसकी कौन सी है, इस पद में क्या है, भाषा कौन सी है। तो आप बताएंगे साहित्यिक ब्रज भाषा है। आपको बता दें सूरदास जी ने जितना भी लिखा है वो ज्यादातर किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र में ही रहे तो उन्होंने इसी भाषा में ज्यादातर चीजों को लिखा था, ठीक है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। शैली की बात करें तो शैली यहाँ पर कौन सी है, मुक्तक शैली है। छंद आपसे पूछा जाएगा तो गेय पद लिखेंगे, छंद इसमें कौन सा है, गेय पद। रस की बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस है, क्योंकि आपने जब पद पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि भगवान कृष्ण के वंदना सूरदास जी के द्वारा की गई है। तो वहां पे वो वंदना की गई है तो कहने का मतलब भक्ति ही है, तो ये भक्ति रस यहाँ पर हो जाएगा। शब्द शक्ति अगर बात करें तो लक्षणा है, और गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। कोई ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से मन को शांति मिलती हो, ठीक है। कोई ऐसा पद जिसको पढ़ लेने से हमें शांति प्रतीत हो, तो हम यहाँ पे प्रसाद गुण बताते हैं, ठीक है। वहां पे कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। अलंकार की बात करें तो चरण कमल
यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि उन्होंने कहा है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। तो यहाँ पे एक दूसरे से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये पहला पॉइंट ये देख लीजिए कि श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव व्यंजित है, इसमें कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। ठीक है, वही चीज है कि जो आप प्रसंग में लिखे थे वहां पर आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने वहां पे लिखा था प्रसंग में वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं, किसकी भाषा, शैली, छंद, रस, शब्द शक्ति, गुण और अलंकार, ये चीजें जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने प्रसंग लिख दिया, संदर्भ लिख दिया, व्याख्या लिख दी, काव्य का सौंदर्य लिख दिया, तब टोटल आपके 6 नंबर मिलेंगे, इन्हें आपका कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता। ठीक है, अगला पद देख लेते हैं। अगला पद है उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये कहानी कहां पर की है हम आपको बता दें। भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो क्या होता है कि मथुरा चले जाने के बाद उन्हें गोकुल की, ब्रज की बहुत ही याद आ रही है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा इनके बीच में दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कभी वापस आए नहीं। ठीक है, तो वहां पे इनको याद आ रही है गोकुल की। तो इनके एक मित्र हैं, सखा हैं, जिनका नाम है उद्धव। ठीक है, उद्धव से ये कुछ वार्तालाप करते हैं, उनसे कुछ अपना दर्द बयां करते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिएगा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। बिसरत माने भुलाया नहीं जा रहा। ठीक है, कह सकते हैं भूलना। ठीक है, बिसरत का अर्थ क्या है, भूलना। तो कहते हैं हे उद्धव, हे मित्र, मोहि मतलब मुझसे, ब्रज मतलब ब्रज या गोकुल, बिसरत का मतलब है भूलना, नाही मतलब नहीं। कह रहे हैं कि उद्धव, जो ब्रज था, जो गोकुल था, वो मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं भुलाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्या खास था, ये भी आगे सूरदास जी ने बताया है। अब यहीं से आप एक बार कल्पना कीजिए कि ये जो पद लिखे गए हैं वो सूरदास जी ने कल्पना से ही लिखे हैं। ठीक है, कोई उनके सामने कोई विशेष प्रमाण नहीं था, उन्होंने कल्पना करके चीजें लिखी हैं। तो इससे पता चलता है, इसीलिए विद्वान मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति अंधा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा वर्णन कैसे कर सकता है। तो इसीलिए इनमें मतभेद रहता है। ठीक है, तो इन्होंने आगे लिखा है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। कहते हैं वो वृंदावन, वो गोकुल, वो वहां के वन, और वो उपवन, वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बाग बगीचे जो भी हैं, सघन, सघन माने घने। ठीक है, सघन माने क्या, घने, कुंज की छाई, कुंज के वृक्ष होते हैं। ठीक है, कुंज एक वृक्ष है और इनकी जो छाया है, यही कह रहे हैं कि वो वृंदावन गोकुल, वहां के वन, वहां के उपवन, और वो सघन मतलब घने कुंजों की छाया जो है वो हमसे कुछ भी भुलाया नहीं जा रहा है। ये भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, प्रात समय माता जसुमत। प्रात का मतलब सुबह, माता जसोमती, और नंद देख सुख पावत। नंद बाबा जो थे और इनकी जो माता थी यशोमती मैया, कहते हैं कि सुबह सुबह यशोमती मैया और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। जब सुबह सुबह यशोमती मैया और नंद बाबा को देखता था तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। सुबह हमको वो माखन रोटी खिलाते थे और दही भी, बहुत ही, दूध से दही बनता है ना, तो कहते हैं कि दूध से बढ़िया से सजा करके दही बनाया जाता था, वो भी हमको खिलाया जाता था। अतिहित साथ खवा मतलब बहुत ही प्रेम के साथ, हित माने प्रेम। ठीक है, हित माने क्या होता है, प्रेम। कहते हैं कि बहुत ही प्रेम के साथ हमको वो सब खाने को मिलता था, जो कि यहाँ पर अब नहीं मिलता। इसीलिए मुझे उस गोकुल की, उस ब्रज की बहुत याद आ रही है। आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं कि वहां पे गोपियां थी, ग्वाल वाले जो थे उनके साथ खेलते थे
और सब दिन, जो पूरा दिन गुजरता था वो हंसते खेलते गुजर जाता था, और वो दिन अब नहीं है, इसलिए मुझे गोकुल की बहुत याद आ रही है। और सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, उस ब्रज में रहने वाले लोग, उस गोकुल में रहने वाले लोग धन्य हैं, जिनसो हित जदतात, कहते हैं कि जिनके हित के लिए भगवान कृष्ण ने सब कुछ किया, वो ब्रजवासी धन्य है। ठीक है, ये कुछ व्याख्या थी जो कि अपने शब्दों में थी। अब एग्जाम के हिसाब से आप कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। आपको हम संदर्भ पहले ही बता चुके हैं, संदर्भ सब में एक जैसा रहता है, लेकिन प्रसंग मैंने आपको बताया था यह बदल जाता है। ठीक है, प्रसंग जो होता है ये पद के हिसाब से होता है। तो प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यही तो यहाँ पे हमने पद में देखा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, कि उनमें, उनके मन में क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हमसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा, ये उनकी मनोदशा है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। इसकी व्याख्या जो कि हमने आपको बता रखी है, और इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी। ठीक है, क्योंकि उद्धव जो थे वो गोकुल गए थे, भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा था, और ये जब वापस आए हैं तब ये उद्धव जो हैं भगवान कृष्ण को बता रहे हैं वहां की दशा कि गोकुल में क्या चल रहा है। और उसको सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी मनोदशा बताई है, तो वही है, उन्हीं के ध्यान में वो खो जाते हैं। ठीक है, वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और वो कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है। ठीक है, स्मरण का मतलब याद आ जाता है। वे मुझे मक्खन, रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही बहुत ही प्रेम के साथ खिलाया करते थे, वो मुझे बहुत याद आ रहा है कि ब्रज की गोपियां और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाते थे, और ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। किससे कह रहे हैं भैया? उद्धव से कह रहे हैं। ठीक है, आगे है, सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। उन ब्रजवासियों को धन्य माना है सूरदास जी ने कि उनके भाग्य की सराहना करते हैं, और कहते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है, भगवान कृष्ण को उनके हित की चिंता है, और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, ये सूरदास जी ने इस पद में बताया है। ये हमारी हो गई व्याख्या, और इसके आगे देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, क्योंकि इसे भी लिखना जरूरी है, अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो 6 नंबर भैया आपको नहीं मिलने वाले, तो इसलिए काव्यगत सौंदर्य जरूरी है। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विहल कर रही है, यही तो बात है इस पद में। तो यही आप प्रसंग में भी लिख सकते हैं, और यही बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं नंबर 1 डाल के। ठीक है, नंबर 2 में हमें भाषा बतानी पड़ती है, तो भाषा क्या है? सरस सरस ब्रज भाषा है। ठीक है, मतलब सरल है, यहाँ पे सरल और सरस ब्रज भाषा है भैया। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि जो सूरदास की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें शैली, तो शैली उसमें भी मुक्तक थी, और शैली इसमें भी मुक्तक है। छंद, उसमें भी गेय पद था, और यहाँ पर भी गेय पद ही है। ठीक है, रस की बात करें तो यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार रस है, जहां पर प्रेम की बात आती है, ठीक है, चाहे वो वियोग हो चाहे वो संयोग हो। ठीक है, प्रेम में 2 ही स्थितियां बनती हैं, या तो वियोग होगा या संयोग होगा, और यहाँ पर संयोग की स्थिति है, मतलब वियोग की। ठीक है भैया, जो स्थिति है यहाँ पर कौन सी है? श्री कृष्ण की स्थिति वियोग की स्थिति है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस माना जाएगा। ठीक है,
अगला है शब्द शक्ति। इसमें शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना ये शब्द शक्ति है। गुण की बात करें तो ये माधुर्य गुण है, ठीक है। ये गुण कौन सा है यहाँ पर, इस पद में माधुर्य गुण है। अलंकार तो अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार, इसमें ये दो अलंकार हैं। तो इस तरीके से आप सूरदास के पदों की व्याख्या सीख पाए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको जो व्याख्या हमने बताई है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आगे आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज लाते रहेंगे। और साथ ही साथ आपके 24 फरवरी के एग्जाम को देखते हुए हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी पढ़ा देंगे कि आपके 100 में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके स्टडी सेंटर। थैंक यू, धन्यवाद।